वेलकम बैक टू आर एमपीक्यू सीरीज फॉर नीट 2026। इस सीरीज में हम हर चैप्टर से कुछ ऐसे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी जो है नीट 26 में आने की बहुत ज़्यादा है। लास्ट वीडियोस में हमने 12th की सबसे हैवी वेटेज वाली यूनिट्स कवर कर ली थी, हमने जेनेटिक्स कर लिया है, हमने बायोटेक कवर कर लिया और आज हम हैवी वेटेज वाली एक दूसरी यूनिट शुरू कर रहे हैं जिसका नाम क्या है आपका रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन में भी कौन सा चैप्टर शुरू कर रहे हैं हम? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन वाली यूनिट से आपको ओवरऑल 10-12 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और अगर आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के वेटेज को अगर आप एनालाइज करोगे तो नीट 25 में आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, नीट 24 में यहाँ से आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, री नीट 2024 में सर आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, 2023 में यहाँ पे आपके 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं और वापस से 2022 में आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। मतलब ऑन एन एवरेज आपके 4 से 5 क्वेश्चन आपको नीट 26 में गारंटीड ह्यूमन रिप्रोडक्शन से देखने को मिलेंगे। और यहाँ से लगभग हर तरह के क्वेश्चन आपके बनते हैं, सीक्वेंस बेस्ड बनते हैं, असर्शन रीजन बनते हैं, स्टेटमेंट बनते हैं और आपके मैच द कॉलम बनते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा अप्रोच क्या है कि हम क्या करते हैं, पैराग्राफ टू पैराग्राफ मूव करते हैं, टॉपिक टू टॉपिक मूव करते हैं और ये देखते हैं कि पहले क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं और अब क्वेश्चन नीट 26 में क्या आ सकता है। तो हम क्या करते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट सीक्वेंस के बारे में बताया हुआ कि जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है वो क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में होता है। और ये जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं यहाँ से आपको क्या हो सकता है, एक सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन द करेक्ट सीक्वेंशियल ऑर्डर। तो हमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या बतानी, करेक्ट सीक्वेंस बतानी है। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बेसिक सा क्वेश्चन है कि सबसे पहले क्या होता है सर, आपका गैमेटोजेनेसिस होता है, गैमीट्स बनते हैं। ठीक है, गैमीट्स बनते हैं मतलब सबसे पहले आपका 2 होगा तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। गैमेटोजेनेसिस के बाद क्या होगा, गैमीट्स आपके ट्रांसफर होंगे मतलब आपका इंसेमिनेशन होगा तो 2 के बाद क्या होगा, 5 होगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, आपका एलिमिनेट हो गया। इंसेमिनेशन के बाद क्या होगा सर, इंसेमिनेशन के बाद आपका फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या होगा आपका 5 के बाद आपका 4 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। ये सिंपल सा है कि जो हम क्या करते हैं, मैच द कॉलम क्वेश्चन में और सीक्वेंस के क्वेश्चन में फॉलो करते हैं कि मैच द कॉलम क्वेश्चन भी जो होते हैं 80% आपके एलिमिनेशन मेथड से हो जाते हैं, जो सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो भी आपके एलिमिनेशन मेथड से हो जाते हैं। सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन में तो 80% क्वेश्चन आपके वहीं खत्म हो जाते हैं जहां पे आपको पहले स्टेप पता होता है और आखिरी स्टेप पता होता है। और अगर क्वेश्चन आपको थोड़ा सा टफर साइड पे, डिफिकल्ट साइड पे, तो वहां पे आपको 2 या 3 स्टेप पता होने चाहिए। ठीक है, तो आपको एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि सबसे पहले क्या होता है सर, गैमेटोजेनेसिस होता है, फिर इंसेमिनेशन होता है, फिर फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है सर, आपका ब्लास्टोसिस्ट बनता है। ब्लास्टोसिस्ट के बाद क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है और फिर फाइनली क्या होता है, फिर आपका पार्चुरेशन होता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन या अगला टॉपिक अगर आप देखते हो तो हम किसकी बात करते हैं, हमें क्या दिया, आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिया है। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर आप बात करते हो तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऐसा टॉपिक है जिससे लगभग 3 से 4 साल से आपके क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। जो आपका एनटीए जो है वो क्या हो गया, थोड़ा सा बायस्ड हो गया टुवर्ड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और वहां से उसने 23 में क्वेश्चन पूछा है, 24 में क्वेश्चन पूछा है और री नीट 24 में भी क्वेश्चन पूछा गया। कहां से, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। और नीट 25 में ना तो फीमेल से पूछा गया ना तो मेल से पूछा गया। तो हो सकता है, हाई चांसेस हैं कि अगर आप किसकी बात करते हो, नीट 26 की बात करते हो तो नीट 26 में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पे 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट है, सभी पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन फ्रेम करेंगे। सबसे पहले कि यहाँ से क्या होता है सर, इस चैप्टर से जो आपका एनटीए जो है वो क्या कर रहा है, असर्शन रीजन क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है। तो मैं आपको बताता रहूंगा कि कहां से आपका असर्शन रीजन क्वेश्चन आपका पॉसिबल है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये बताया हुआ है कि हमारे पास क्या होती है, 2 टेस्टिस होती हैं और ये टेस्टिस जो होती हैं आउटसाइड द पेल्विक कैविटी आपकी सिचुएटेड होती हैं एक पाउच में जिसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रोटम। इसका रीजन क्या बताया हुआ है, इसका रीजन ये बताया हुआ है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है उसको हमारी बॉडी टेम्परेचर से लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए। तो यहाँ से क्या बनेगा सर, आपका क्लासिकल असर्शन रीजन क्वेश्चन बनेगा जो आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा कि टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन अ पाउच कॉल्ड द स्क्रोटम। सही बात है, लेकिन क्यों होते हैं, क्यों सिचुएटेड होते हैं, क्योंकि स्क्रोटम जो होता है उनको क्या करता है, लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम पे रखता है। और ये जो कम टेम्परेचर होता है बॉडी टेम्परेचर से, ये आपका जरूरी होता है किसके लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। तो आपको ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ा सा डेटा दिया हुआ है। डेटा क्या दिया हुआ है कि अगर आप किसकी बात करते हो, टेस्टिस की बात करते हो, तो टेस्टिस क्या होते हैं, ओवल होते हैं और इनकी जो डायमेंशंस होती हैं वो 4 से 5 सेंटीमीटर लेंथ में और 2 से 3 सेंटीमीटर की होती हैं आपकी विड्थ में होती है। ठीक है, इसको कैसे याद करोगे कि एक्सेप्ट 1 2 3 4 5 2 3 4 5 काउंटिंग कहां से शुरू हो रही है, 2 3 4 5। ठीक है, तो 2 से 3 सेंटीमीटर जो होती है सर इसकी क्या होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर क्या होती है, इसकी विड्थ होती है। 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है और 4 से 5 सेंटीमीटर की होती है सर इसकी लेंथ होती है, 2 3 4 5। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद एक और डेटा दिया हुआ है कि जो टेस्टिस होती हैं वो क्या होता है, कंपार्टमेंट्स में बटी हुई होती है। इनको हम क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। हमारे पास 250 क्या होते हैं सर आपके, 250 क्या होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। और हर टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 हाईली कोइल्ड के होते हैं, आपके पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। तो यहाँ से आपका क्या बन सकता है, जो आपके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं सर, जो आपके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं वहां से आपका क्या बन सकता है,
जो मैच द कॉलम क्वेश्चन बन सकता है जहां पे आपसे डेटा पूछ सकता है, ठीक है। वैसे चांसेस इस क्वेश्चन के क्या है, बहुत कम है कि टेस्टिकुलर लोब्यूल जो होते हैं, कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं सर, 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, ठीक है। फिर मेमोरी लोब्स कितने होते हैं, मेमोरी लोब्स जो है स्ट्रक्चर हमें कहां पे देखने को मिलेगा, मेमोरी ग्लैंड में, कि जिस तरीके से टेस्टिस कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड होता है उसी तरीके से जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं वो भी क्या होते हैं आपके कंपार्टमेंट्स में क्या होते हैं सर, डिवाइडेड होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, मेमोरी लोब्स। और क्या होता है, एक मेमोरी ग्लैंड में लगभग 15 से 20 आपके क्या होते हैं सर, मेमोरी लोब्स होते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या होते हैं, 1 से 3 होते हैं। और मोर्यूला ये हमें कहां पे देखने को मिलेगा, इम्प्लांटेशन में देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन आपको पूछा भी जाता है कि मोर्यूला में कितने ब्लास्टोसिस्ट होते हैं, या सॉरी ब्लास्टोमियर्स होते हैं, तो कितने ब्लास्टोमियर्स होते हैं, 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे जिस क्वेश्चन पे मैं बैठ कर रहा हूँ, जिस क्वेश्चन टॉपिक पे मैं बैठ कर रहा हूँ, कि यहाँ पे 2 सेल का जिक्र है, सर्टोली सेल का और क्या आपका लेडिक सेल का। और ये जो दोनों सेल हैं इनमें लगभग 2021 के बाद, 2021 के बाद कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, 2022 के बाद कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, तो हाई चांसेस हैं कि आपसे सर्टोली और लेडिक सेल पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। सर्टोली सेल्स क्या होती हैं सर, सर्टोली सेल्स क्या करती हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। लेडिक सेल की अगर आप बात करते हो तो लेडिक सेल क्या करते हैं, टेस्टिकुलर हार्मोन या फिर एंड्रोजन्स सिक्रीट करते हैं। और लेडिक सेल्स होती हैं, ये क्या होती है, इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर प्रेजेंट होती हैं। कहां पे होती हैं सर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ये आपकी प्रेजेंट होती हैं। तो यहां से आपका क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्टोली सेल्स होती हैं ये क्या करती हैं, ये आपकी नर्सिंग सेल होती हैं। जिस तरीके से हम कहां पे पढ़ते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ते हैं अबाउट द टिप टर्म, यहाँ पे सर्टोली सेल्स होती हैं वो क्या होती है, नर्सिंग सेल होती हैं। जब हम स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे तो वहां पे हमें पता चलेगा कि स्पर्मेटोजोआ बनने के बाद, स्पर्मेटिड्स बनने के बाद क्या होता है, जो स्पर्मेटिड्स होते हैं वो अपना हेड जो होते हैं एम्बिड कर लेते हैं कहां पे सर्टोली सेल्स में, नरिशमेंट के लिए। तो सर्टोली सेल्स का क्या काम होता है, ये नर्सिंग सेल्स होती हैं। लेडिक सेल्स जो होती हैं ये क्या होती हैं सर, आपकी इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं, और ये क्या करती हैं, एंड्रोजन सिक्रीट करती हैं। सेमिनल प्लाज्मा, जस्ट एक स्टेप आगे हम पढ़ेंगे कि सेमिनल प्लाज्मा क्या होता है। सेमिनल प्लाज्मा क्या होता है कि जब ग्लैंड्स की सिक्रीशन ऐड हो जाती है, कहां पे आपका सर, कहां पे स्पर्म्स में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेमिनल प्लाज्मा बोलते हैं। सेमिनल प्लाज्मा जो होता है, सेमिनल प्लाज्मा जो होता है इसको क्या करते हैं, कुछ एक्सेसरी डक्ट्स क्या करते हैं आपके रिलीज करते हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं कि ये जो सेमिनल प्लाज्मा होता है रिच होता है किसमें, कैल्शियम और फ्रक्टोज में। ये भी जो है लगभग 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा गया और पिछले 3-4 साल में रिपीट नहीं होता, हाई चांसेस कि आपसे सेमिनल प्लाज्मा पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद एंट्रम की अगर आप बात करते हैं तो जो एंट्रम जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, कहां पे देखने को मिलेगा सर, टर्शरी फॉलिकल में देखने को मिलेगा। कि टर्शरी फॉलिकल में क्या होता है, एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, और ये जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है ये क्या होती है आपकी एस्ट्रोजन हार्मोन में क्या होती है आपकी रीच होती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सर्टोली सेल ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का 1, डी का थर्ड। डी का क्या हो जाएगा आपका थर्ड, तो ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा। एक और चीज कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको अप्रोच कैसा लग रहा है। यहाँ से आपके 2 फायदे होते हैं। पहला तो क्या होता है कि आपका रिवीजन हो जाता है, क्विक रिवीजन हो जाता है, ठीक है। दूसरी चीज कि क्विक रिवीजन के साथ साथ आपको क्या हो जाते हैं, वो क्वेश्चन सारे पता चल जाते हैं, वो पैटर्न पता चल जाते हैं, जो क्वेश्चन आपको कहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, नीट 26 में देखने को मिल सकते हैं। और जो मैंने एनालिसिस किया है मैं उसके भरोसे पे बता रहा हूँ कि जो हम सीरीज में क्वेश्चन कवर कर रहे हैं वहां पे हाई चांसेस हैं कि आपको जरूर कुछ ना कुछ क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो है ये आपका एक वीडियो से क्या हो रहा है, आपके 2 फायदे हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे नहीं पता कि पिछले 2-3 वीडियोस पे आपका व्यूज काउंट जो है वो लो है, ठीक है। मुझे नहीं पता, मैं तो अपना 100% दे रहा हूं। बाकी अगर आपको क्या कह रहा है, अगर आपको सीरीज पसंद नहीं आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर पसंद आ रही है तो इसको अभी हाइप ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें जिनका आप चाहते हैं कि भाई भला हो जाए, थोड़ा सा है ना नीट में स्कोर बढ़ जाए, ठीक है, या फिर वो भी आपके क्या हो जाए, आपके साथ मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाए। तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप क्या करेंगे, इसको हाइप का ऑप्शन तो अवेलेबल नहीं है, आप शेयर ही कर सकते हैं, तो आप जरूर से शेयर कीजिए। उसमें ये होगा थोड़ा मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और मैं क्या करूंगा आगे कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो लेकर आऊं अगले 12-13 दिन में, ठीक है। फिर उसके बाद हम किसकी बात करते हैं सर, स्पर्म के पाथवे की बात करते हैं, ठीक है। अगर आप स्पर्म के पाथवे की बात करते हैं तो ऐसा टॉपिक है जिसको 2022 से 2021 से पहले फ्रीक्वेंटली पूछा जाता था और 2022 के बाद नहीं पूछा गया। तो आई एम बेटिंग ऑन दिस क्वेश्चन या फिर ऑन दिस पैराग्राफ की यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। किस पे पूछा जाएगा, स्पर्म पाथवे पे पूछा जाएगा कि आपका क्या होता है, जो स्पर्म जो होते हैं सर, स्पर्म जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो निकलते हैं, कहाँ से निकलते हैं, वो आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकलते हैं, फिर कहाँ पे जाते हैं, आपके रेटिटेस्टिस में जाते हैं, फिर वहाँ से एफरेंशिया में जाते हैं, फिर एपिडिडाइमस में जाते हैं, फिर वास डिफरेंस में जाते हैं। वास डिफरेंस जो होता है लूप करता है ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। और फिर क्या होता है, यहाँ पे 3 ग्लैंड्स होते हैं, इनकी सिक्रीशन इसमें क्या हो जाती है सर, ऐड हो जाती है, फिर ये यूरेथ्रा में जाते हैं, और फिर वहां से क्या हो जाती है, क्या होता है, यूरेथ्रल मीटस एक्सटर्नल ओपनिंग होती है, जिसके थ्रू क्या होता है आपका यूरिन या फिर आपका क्या होता है सर, सीमन जो होता है वो आपका बाहर आ जाता है। कि सर अब हम इसको याद कैसे रखेंगे, तो इसको आप याद रख सकते हैं। याद रखने के लिए क्या है, एक सिंपल सी टेक्निक है, जो आपका पाथवे है, उसको तो आप याद कर सकते हैं किससे, स्टीव से। और स्टीव में हमें क्या याद रखना है कि स्टीव में 2 ई आते हैं, तो पहला ई जो रहेगा वो क्या रहेगा, छोटा रहेगा। इसको कैसे याद रखोगे कि बचपन में हम क्या पढ़ते थे, हिंदी के अल्फाबेट्स पढ़ते थे, तो वहां पे हम क्या पढ़ते थे, छोटी ई बड़ी ई, है ना। अगर आपको याद हो क्या, छोटी ई बड़ी ई, ठीक है। तो पहले क्या आ रहा है, पहले छोटी ई आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है, बड़ी ई आ रहा है। ये क्या है, ये
कंफ्यूजन दूर करने के लिए बिटवीन द वासा एफरेंशिया एंड द एपिडिडाइमस, तो आपको क्या याद रखना है, स्टीव में पहली ई छोटी है, दूसरी ई क्या है आपकी बड़ी है, ठीक है। तो स्टीव का क्या मतलब है कि क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से हमने क्या ले लिया, एस ले लिया, रेटिटेस्टिस से हमने क्या ले लिया सर, टी ले लिया, रेटिटेस्टिस से क्या ले लिया हमने सर, टी ले लिया, ठीक है। वासा एफरेंशिया से हमने छोटी ई ले ली और एपिडिडाइमस से हमने क्या ले ली, बड़ी ई ले ली। इसको आप साइज से भी क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो कि जो एफरेंशिया होता है उसका क्या होता है, साइज छोटा होता है, एपिडाइमस का क्या होता है, साइज जो होता है वो आपका बड़ा होता है। वी फॉर वास डिफरेंस एंड ई फॉर इजैक्युलेटरी डक्ट, स्टीव, ठीक है सर। एस फॉर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, टी फॉर रेटिटेस्टिस, ठीक है। स्मॉल ई फॉर वासा एफरेंशिया, बिगर ई या फिर सॉरी कैपिटल ई से क्या हो जाएगा आपका एपिडाइमस हो जाएगा, वी से क्या हो जाएगा वास डिफरेंस हो जाएगा, और ई से क्या हो जाएगा आपका इजैक्युलेटरी डक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर जो आपको 3 ग्लैंड्स दिए हुए हैं सर, 3 ग्लैंड्स हैं, कौन कौन से ग्लैंड्स हैं सर, कि आपके पास क्या होता है, सेमिनल वेसिकल होता है, सेमिनल वेसिकल होता है, प्रोस्टेट होता है और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होता है। तो यहां से क्या पूछा जाता है, लेबलिंग के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि पहला ग्लैंड कौन सा होता है, दूसरा कौन सा होता है, तीसरा कौन सा होता है, ठीक है। तो जो आपको क्या दिख रहे हैं, ये आपके लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये आपके सेमिनल वेसिकल है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, सिंगल प्रोस्टेट देखने को मिल रहा है, सिंगल क्या देखने को मिल रहा है, प्रोस्टेट देखने को मिल रहा है। सेमिनल वेसिकल का नंबर जो होता है नंबर 2, प्रोस्टेट जो होता है वो 1 होता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो होते हैं वो क्या आपको 2 देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल नंबर जो होता है 5 ग्लैंड्स होते हैं। और बुल्बो यूरेथ्रल को आप याद कर सकते हो कि जो बल्ब जैसी चीजें दिख रही हैं इनको हम क्या बोल रहे हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोल रहे हैं, ठीक है। और आप इसको कैसे याद कर सकते हो सर, कैसे याद कर सकते हो, कैसे याद कर सकते हो, इन पर बल्ब लगा दो, क्या सर, इन पर बल्ब लगा दो, इन पर बल्ब लगा दो, इन पर बल्ब लगा दो, है ना। तो थोड़ा सा दिमाग खुल जाएगा, चीजें याद रहेंगी। इन पर बल्ब लगा दो, तो सेमिनल से आया है इन, क्या है सर, सेमिनल से आया है इन, प्रोस्टेट से आया है पर, और बल्ब लगा दो, बल्ब से आया क्या आपका बल्बो यूरेथ्रल। इन पर बल्ब लगा दो, इन पर बल्ब लगा दो, ठीक है। सेमिनल से आया है इन, ठीक है, और प्रोस्टेट से आया पर, और क्या आपका बल्ब से, बल्ब आया कहां से, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से। क्लियर है सर। तो ये क्या हो गया, ये आपका पाथवे का निमोनिक हो गया सिंपल सा स्टीव, जहां पे क्या है, छोटी ई स्टैंड फॉर वासा एफरेंशिया, बड़ी ई स्टैंड फॉर एपिडाइमस। ये किसके लिए हो गया, इन पर बल्ब लगा दो, इस फॉर द ग्लैंड्स, ठीक है। तो हम क्या देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन देख लेते हैं सर, क्वेश्चन देख लेते हैं कि स्पॉट द ओड वन आउट, spot the odd one out of the from the following structure with reference to the male reproductive system। तो हमें क्या करना है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखना है और ये देखना है कि इनमें से ओड वन आउट कौन है। रेटिटेस्टिस हमें पता है कि रेटिटेस्टिस अभी पढ़ा है, एपिडिडाइमस, वासा एफरेंशिया, तो तीनों की तीनों क्या है आपकी डक्ट्स हैं। इस्थमस की अगर आप बात करते हो तो इस्थमस जो होता है सर वो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से बिलोंग करता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। फिर मैं जो आपको बता रहा था ये क्या आपका PYQ है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेबलिंग के लिए क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर आप ए की बात करोगे सर, तो ए क्या है सर आपकी वास डिफरेंशिया है, ठीक है। फिर बी जो है, बी आपको क्या दिखा रखा है सर, बी जो दिखा रखा है वो क्या आपका सेमिनल वेसिकल है, क्या है सर आपका सेमिनल वेसिकल है। सी जो है, जो एक ग्लैंड आपको सिर्फ देखने को मिल रहा है वो क्या आपका प्रोस्टेट है, और जो बल्ब जैसे 2 ग्लैंड देखने को मिल रहे हैं ये क्या है सर आपके बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, ठीक है। तो आपकी लेबलिंग पे क्वेश्चन पूछी जा सकती है। फिर द क्वेश्चन आई एम बैटिंग ऑन इज द सीक्वेंस और द पाथवे ऑफ द स्पर्म की, जो स्पर्म जो होता है वो आपका कहां से निकलता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकलता है, और फिर वो उसका पाथ क्या होता है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपका स्टीव, क्या बताया सर, स्टीव छोटी ई बड़ी ई वी ई, ठीक है, छोटी ई बड़ी ई। तो सबसे पहले क्या होगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले 5, ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी गायब, ठीक है। उसके बाद रेटिटेस्टिस, टी जो आया वो कहां से आया, रेटिटेस्टिस से आया, 5 से 3, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी गायब, ठीक है। फिर उसके बाद स्मॉल ई इज वासा एफरेंशिया 1, ठीक है, तो 531 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर आपका 1 से ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये किसके ऊपर है, पाथवे ऑफ स्पर्म के ऊपर है, और यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। ये भी इस तरीके का सिंपल क्वेश्चन है कि आपको ओड वन आउट पूछना है, या आपसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी पूछ सकता है और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी पूछ सकता है, ठीक है। फिर लेबलिंग के लिए यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि या तो वो क्या पूछ लेगा सर, वो आपसे डक्ट्स की लेबलिंग करा लेगा, या फिर जो मोस्ट कॉमन है वो किसकी कराएगा, आपसे ग्लैंड्स की लेबलिंग कराएगा, ठीक है। फिर उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज हमें बताई हुई है कहाँ पे, जो अभी हम क्या पढ़ के आए सर, पैराग्राफ पढ़ के आए अबाउट द पाथवे ऑफ द स्पर्म। यहाँ पे हमें बताया हुआ इजैक्युलेटरी डक्ट के बारे में, किसके बारे में, इजैक्युलेटरी डक्ट के बारे में, कि क्या होता है, जो वास डिफरेंस होती है वो क्या करती है, लूप करती है ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, और जो सेमिनल वेसिकल से क्या आ रही है, सेमिनल वेसिकल से जो आपकी डक्ट आ रही है उसके साथ मिलकर कॉमन डक्ट बना लेती है, जिसको हम क्या बोलते हैं सर, इजैक्युलेटरी डक्ट बोलते हैं। क्या कह रहे हैं सर, ये वाली, इट रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल एंड ओपन्स इनटू यूरेथ्रा एज अ इजैक्युलेटरी डक्ट, ठीक है। तो आपकी जो वास्ट डिफरेंस आ रही है और जो सेमिनल वेसिकल से जो डक्ट आ रही है, दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, ये दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, आपकी इजैक्युलेटरी डक्ट बनाती है। इंपॉर्टेंट है, पास्ट ईयर में पूछा गया है, और 26 में पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से इजैक्युलेटरी डक्ट के बारे में आपसे क्वेश्चन सर पूछा जा सकता है, ठीक है। तो क्या स्टेटमेंट क्या है कि एपिडिडाइमस स्टोर्स स्पर्म्स टेम्पोरेरीली एंड हेल्प्स इन देयर मैच्योरेशन, ठीक है। तो जो एपिडिडाइमस होती हैं या फिर जो आपकी सारी डक्ट्स होती हैं, इनका क्या काम होता है कि मैच्योरेशन में मदद करते हैं स्पर्म के, और
दूसरी चीज में जो ये मदद करते हैं वो क्या होता है सर, स्टोरेज। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। फिर उसके बाद इजैक्युलेटरी डक्ट इज फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ वास्ट डिफरेंस एंड डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल एंड ओपन्स इनटू द यूरेथ्रा। ठीक है, तो इजैक्युलेटरी डक्ट जो होती है वो किस किस की कॉम्बिनेशन से बनती है, वास्ट डिफरेंस की कॉम्बिनेशन से, और जो साफ आपकी सेमिनल वेसिकल से जो डक्ट आ रही है उसकी कॉम्बिनेशन से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नीट 2026 में चांसेस हैं कि आपको इजैक्युलेटरी डक्ट पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या पूछा जाएगा कि इजैक्युलेटरी डक्ट कहां पे खुलती है, कहां पे खुलती है सर, यूरेथ्रा में खुलती है, और कौन कौन सी डक्ट से मिलकर बनती है, वास्ट डिफरेंस और आपकी किससे, सेमिनल वेसिकल की डक्ट से। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे मैं क्या बताया हुआ सर, यहाँ पे मैं ग्लैंड्स बताए हुए हैं। ठीक है, जिनकी लेबलिंग अभी हम पढ़ के आए हैं कि क्या होता है आपके पास, क्या होते हैं, 3 तरह के ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, एक सेमिनल वेसिकल होता है, एक क्या होता है आपका प्रोस्टेट होता है, और दो जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके पास बल्बो यूरेथ्रल होते हैं। ठीक है, 2 सेमिनल वेसिकल होते हैं, एक प्रोस्टेट होता है, और 2 क्या होते हैं आपके बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होते हैं। इनकी जो सिक्रीशंस होती हैं वो क्या करती हैं सर, सेमिनल प्लाज्मा को क्या करती हैं, कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। और ये जो सेमिनल प्लाज्मा होता है रिच होता है किसमें, फ्रक्टोज में और कैल्शियम में, जबकि जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड की जो सिक्रीशन होती है वो लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस में मदद करती हैं। और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का जो दूसरा नाम है वो क्या होता है आपका, कूपर्स ग्लैंड होता है। ठीक है, तो एक तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, दूसरी ये जो फिगर है ये इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या कर सकता है, आपकी ये सारी लेबलिंग हटा देगा और आपसे लेबलिंग पूछ लेगा, और आपसे ये पूछ लेगा कि आपकी यहाँ पे जो आपको सेल्स दिखाई हुई है कौन कौन सी दिखाई हुई है। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नीट 26 में इस पैराग्राफ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में। ठीक है, तो एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो सेमिनल वेसिकल होता है सर, सेमिनल वेसिकल के बारे में आपको याद रखना है कि जो सेमिनल वेसिकल होता है मेजॉरिटी ऑफ द आपका सेमिनल प्लाज्मा क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। लगभग 70% क्या होता है आपका सेमिनल फ्लूइड क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, जो आपका फ्रक्टोज और कैल्शियम में रिच होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड की अगर आप बात करते हो तो सर प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है वो क्या करता है, एल्केलाइन फ्लूइड क्या करता है आपका सिक्रीट करता है। कूपर्स ग्लैंड की अगर आप बात करते हो तो कूपर ग्लैंड्स का क्या काम होता है कि ये क्या करता है, यूरेथ्रा यूरिन को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। इजैक्युलेशन की अगर आप बात करते हो तो इजैक्युलेशन आगे जाके हम पढ़ेंगे कि जब क्या होता है सिंगल इजैक्युलेशन होता है तो वहां पे लगभग क्या होता है सर, 200 से 300 मिलियन आपके जो स्पर्म्स होते हैं वो इजैक्युलेट होते हैं सिंगल इजैक्युलेशन में। और उनमें क्या होना चाहिए, 60% रिग्रेस एक्टिविटी वाले होने चाहिए और 40% मॉडरेट एक्टिविटी वाले होने चाहिए। ठीक है, फिर इसके अलावा इस क्वेश्चन को मैच द कॉलम में, मतलब ग्लैंड से आपके मैच द कॉलम क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, या फिर इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है जो आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में देखने को मिलेगा। कहां पे देखने को मिलेगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में देखने को मिलेगा कि जो सेमिनल प्लाज्मा है, सेमिनल प्लाज्मा द फ्लूइड पार्ट ऑफ सीमन इज कंट्रीब्यूटेड बाय। ठीक है, सेमिनल प्लाज्मा में जो फ्लूइड पार्ट होता है, मतलब जो फ्लूइड पार्ट होता है सीमन का जो फ्लूइड पार्ट होता है, सीमन में 2 चीजें होती हैं, एक तो क्या होता है सर आपका, एक तो सर क्या होता है आपका स्पर्म होता है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा आपका फ्लूइड होता है, एंड दिस फ्लूइड इज कॉल्ड सेमिनल प्लाज्मा। तो जो सेमिनल प्लाज्मा होता है ये कहां से आता है, इसको सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बुल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड मिलके क्या करते हैं आपका, सिक्रीट करते हैं। तो अगर क्या होगा, थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाएगा तो ये पूछेगा कि किस ग्लैंड की क्या कंट्रीब्यूशन होती है, या फिर आपसे अगर सेमिनल प्लाज्मा पूछेगा तो सेमिनल प्लाज्मा पे सिर्फ ये पूछ लेगा कि सेमिनल प्लाज्मा सिक्रीटेड बाय सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड द बुल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चांसेस हैं कि यहां से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद लेबलिंग पे आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो आपकी क्या होती है, स्पर्मेटोगोनिया होती हैं, जो आपकी क्या होती है सर, स्पर्मेटोगोनिया होती है। स्पर्म मदर सेल जो होती है वो क्या होती हैं, वो आपकी दीवार से लगी हुई होती है। कहाँ पे, दीवार, मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की वॉल से क्या होती है आपकी जुड़ी हुई होती है। फिर आप क्या करते हो, सेंटर की तरफ जाते हो तो सेंटर की तरफ आपको डिफरेंशिएटिंग सेल्स देखने को मिलती है। तो ये जो आपको क्या देखने को मिल रही है सर, ये जो आपको क्या देखने को मिल रही है, स्पर्म्स जो देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, सेंटर की तरफ जो आपको क्या देखने को मिल रहा है, मोटाइल जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं। आप इनको क्या बोल सकते हो सर, स्पर्मेटोजोआ बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो सर, स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, फिर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि स्पर्म्स ने क्या किया हुआ है, अपना हेड जो है वो क्या है, एक सेल में क्या कर रखा है, घुसाया हुआ है स्पर्मेटिड्स ने। तो उस सेल का जो नाम है वो क्या आपका, सर्टोली सेल है। क्या है सर आपका, सर्टोली सेल है। एक क्वेश्चन और हम पढ़ेंगे इस पे, जहां पे हम क्या देखेंगे कि जो आपकी क्या होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होती हैं। स्पर्मेटोगोनिया होता है, आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपके स्पर्मेटिड्स होते हैं और स्पर्मेटोजोआ होते हैं। तो इनकी जो सीक्वेंस होती है फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल टू द सेंटर क्या होती है। ठीक है, तो वहां पे मैं याद रखना है कि स्पर्मेटोगोनिया जो होता है वो क्या होता है, वॉल्स की तरफ होता है। ठीक है, और जैसे जैसे आप क्या करोगे, जैसे जैसे आप सेंटर की तरफ जाओगे वैसे वैसे आपको डिफरेंशिएटिंग सेल्स मिलेंगी। पहले आपको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मिलेगी, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मिलेगी, फिर स्पर्मेटिड मिलेंगे, एंड फाइनली आपको क्या देखने को मिलेगा, फाइनली आपको स्पर्मेटोजोआ देखने को मिलेगा। और स्पर्मेटिड क्या होते हैं, अपना सर घुसाते हैं किसके अंदर, सर्टोली सेल के अंदर। और जो आपके क्या होते हैं, स्पर्मेटिड होते हैं वो सेंटर की तरफ होते हैं। जो आपको सर्टोली सेल्स देखने को मिलेंगी वो भी कहां पे देखने को मिलेंगी, सेंटर की तरफ देखने को मिलेंगी। फिर फीमेल
रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर आप बात करते हो तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे डिफरेंट पॉइंट्स पे 2024 में क्वेश्चन पूछा गया, 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, 2025 में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो आई एम मतलब कम चांसेस हैं कि आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। आई एम बेटिंग ऑन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर आप कंपैरिजन की बात करोगे बिटवीन द वेटेज की बात करोगे, बायसनेस की बात करोगे बिटवीन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लेंगे जो रिपीट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या बताया, बेसिक सी चीजें बताई हुई हैं कि आपका क्या होता है सर, आपका क्या होता है, आपका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें क्या क्या होता है, उसमें क्या होते हैं आपके पेयर ऑफ ओवरीज होती हैं, ओविडक्ट्स होती हैं, यूट्रस होता है, सर्विक्स, वजाइना, एक्सटर्नल जेनिटेलिया और मेमरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, जो आपके क्या होते हैं, आपके एसोसिएटेड होते हैं ना, फंक्शनली एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बताया होगा, उसके बाद हमें ये बताया कि जो ओवरीज होती हैं वो क्या होती हैं, प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन होती है। दो काम होता है कि एक तो क्या करती हैं, आपकी स्टीरॉयड हार्मोन सिक्रीट करती हैं जिनको हम ओवेरियन हार्मोन्स बोलते हैं, और उसके अलावा क्या होते हैं, पेल्विक कैविटी के और या फिर पेल्विक रीजन में अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, आउटसाइड द बॉडी प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। फिर ओवरी की आपको क्या बता दी, डायमेंशन बता दी कितनी होती है, 2 से 4 सेंटीमीटर होती है, कहाँ पे, लेंथ में, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, लेबियम माइनोरा लेबियम मेजोरा पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आपका क्लाइटोरिस पे पूछा जाता है कि जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, उसका क्या नाम होता है, क्लाइटोरिस होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमें ये बताया हुआ है कि जो आपकी क्या होती है, फेलोपियन ट्यूब होती है, उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, ठीक है। क्या होता है आपके पास, क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, फिम्बरी, फिर इनफंडिबुलम होता है, फिर वाइडेस्ट पार्ट हमें देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है सर, हमें वाइडेस्ट पार्ट देखने को मिलता है जिसको हम एम्प्यूला बोलते हैं, ठीक है। और एम्प्यूला इस्मस जंक्शन में क्या होता है, आपका फर्टिलाइजेशन होता है। फिर हमें क्या देखने को मिलता है, यूट्रस की जो वॉल्स होती हैं ऊपर की तरफ, उनको हम क्या बोलते हैं, यूट्रिन फंडस बोलते हैं, जहाँ पे जाके आगे जाके हमें क्या देखने को मिलेंगी, कोरियोनिक विलाई इधर की तरफ देखने को मिलती है, ठीक है। फिर उसके बाद यूट्रीन कैविटी, ठीक है। फिर आपका क्या होता है, जो यूट्रस होता है वो क्या होता है, इन्वर्टेड पेयर होता है, जो आपको क्या जिसको हम क्या बोलते हैं, वूम बोल देते हैं, ठीक है। फिर आपकी क्या होती है, सर्विकल कैनाल और वेजाइना जो होते हैं मिलके क्या बनाते हैं सर, आपका बर्थ कैनाल बनाते हैं, ठीक है। तो क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जैसे आपसे कहाँ पे पूछा हुआ था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फाइंड द ओड वन आउट पूछा हुआ था, यहाँ पे भी आपसे सेम क्वेश्चन पूछ सकता है कि आइडेंटिफाई द ओड वन फ्रॉम द फॉलोइंग, लेबिया माइनोरा फिम्बरी इनफंडिबुलन इस्मस। तो यहाँ पे सारे लेबिया माइनोरा जो है वो भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, फिम्बरे भी, इनफंडिबुलम भी, इस्मस भी, लेकिन अगर आप देखोगे तो ये तीनों जो है ये फेलोपियन ट्यूब का पार्ट है, जबकि लेबिया माइनोरा जो है वो क्या आपका अलग है, लेबिया माइनोरा जो है वो क्या आपका अलग है। तो आपका जो ओड वन आउट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लेबिया माइनोरा, ठीक है। फिर अगर आप किसकी बात करते हो, जिस तरीके से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया उस तरीके से क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और वो क्या है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे आपकी क्या कराई थी, लेबलिंग कराई थी, तो यहाँ पे भी आपसे लेबलिंग का क्या कर सकते हैं सर, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लेबलिंग क्या है कि आपको अलग अलग लेबल वो दे देगा, एम्प्टी लेबल दे देगा, तो वहां पे आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। तो ये हमें पता है कि जो आपकी फोर्थ जो है वो इम्ब्री है, फिम्ब्रे है, थर्ड जो है वो क्या है सर, आपका इनफंडिबुलम है, फोर्थ थर्ड इज द इनफंडिबुलम और फोर्थ इज द फिम्ब्रे। इसको छोड़ के बाकी क्या है, सारे आपके गलत हैं, ठीक है। तो आपको जो सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं। आगे जो है यहीं पे आपको क्या बताया हुआ है, यहाँ से अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपको 2024 में, रीनीट 2024 में और 2024 के जो आपका पहला एग्जाम था, दोनों में यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछे गए। किस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, लेबिया माइनोरा पे पूछा जाता है, लेबिया मेजोरा पे पूछा जाता है, लेबिया माइनोरा पे पूछा जाता है और आपका लेबिया माइनोरा पे पूछा जाता है, ठीक है सर। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है। ये तो सॉरी आपकी क्या है, टिश्यूज हैं, ये तो क्या है आपकी लाइनिंग्स हैं। यहां से आपका क्वेश्चन जो है वो कहां पे पूछा गया, रीनीट 2024 में भी पूछा गया और 2024 में भी पूछा गया, ठीक है। वैसे चांसेस हैं कि यहां से क्वेश्चन आपका रिपीट नहीं होगा, तो अगर रिपीट होगा तो किसके बारे में पूछता है, लेबिया माइनोरा के बारे में पूछता है, ठीक है, क्लाइटोरिस के बारे में पूछता है, लेबिया मेजोरा के बारे में पूछता है, मोन्स प्यूबिस के बारे में पूछता है, ठीक है। तो एक बार हम क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ से क्या है, यहाँ से अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया। अगर आप किसकी बात करते हो, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, तो लगभग पिछले 4 से 5 साल में यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया। यहाँ पे एक दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो आपका क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो डिसइंटीग्रेशन होता है वो किसका होता है, एंडोमेट्रियम का होता है। और जो कॉन्ट्रैक्शंस जो देखने को मिलते हैं वो आपको किस में देखने को मिलते हैं सर, मायोमेट्रियम में देखने को मिलते हैं। बर्थ कैनाल पे लगभग आपसे 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया, तो बर्थ कैनाल पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। स्टेटमेंट आप देख लें कि द मायोमेट्रियम एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी, ठीक है। तो अगर आप किसकी बात करते हो, मायोमेट्रियम की बात करते हो, तो मायोमेट्रियम में हमें क्या देखने को मिलते हैं, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस देखने को मिलते हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप किसकी बात करते हो, सर्विक्स की बात करते हो, तो सर्विक्स वेजाइना के साथ मिलकर के बनाती है, आपकी बर्थ कैनाल बनाती है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगी, आपकी सही हो जाएंगी। पहली स्टेटमेंट भी सही है और आपकी दूसरी स्टेटमेंट भी क्या है सर, सही हो जाएगी, ठीक है। फिर और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूं कि क्या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, रिपीट हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत कम चांसेस है। फिर भी हम क्या देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे कि जो क्लाइटोरिस, identify the correctly matched pairs of reproductive structure and their descriptions.
क्लाइटोरिस इरेक्टाइल ऑर्गन प्रेजेंट इन फीमेल जेनिटेलिया। क्लाइटोरिस की अगर आप बात करते हो तो क्लाइटोरिस क्या होता है, इरेक्टाइल आपका ऑर्गन होता है जो फीमेल जेनिटेलिया में प्रेजेंट होता है। यूरेथ्रल मीटस एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सही बात है, सही बात है। लेकिन एक यहाँ पे क्या ट्विस्ट है कि अगर आप किसकी बात करते हो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हो, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे हमें क्या बताया हुआ है, हमें एक्सटर्नल ओपनिंग बताई हुई है कि जो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है किसकी, पेनिस की, वो क्या होती है, यूरेथ्रल मीटस होती है। तो यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज हो सकता है कि यूरेथ्रल मीटस जो है वो ऐसा वर्ड है जो आपको मेंशन किया हुआ है सिर्फ कहाँ पे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेंशन नहीं किया हुआ। लेकिन यूरेथ्रल मीटस के बारे में सर आपको क्या याद रखना है कि यूरेथ्रल मीटस ऐसे स्ट्रक्चर है जो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है कहाँ पे, दोनों सिस्टम में देखने को मिलती है, दोनों सिस्टम में देखने को मिलती है, फीमेल में भी और मेल में भी। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट सही हो जाएगी, दूसरी गलत हो जाएगी। लेबिया माइनोरा इनर फोल्ड्स होते हैं स्किन के, वेजाइनल ओपनिंग के करीब होते हैं, सही बात है। लेबिया मेजोरा जो होते हैं आउटर फोल्ड्स होते हैं और किधर होते हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया के पास होते हैं। एम्प्यूला की अगर आप बात करते हो तो एम्प्यूला क्या होता है सर, वाइडेस्ट पार्ट होता है किसका सर, फेलोपियन ट्यूब का। एम्प्यूला इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो सारी स्टेटमेंट आपकी सही है, पहली भी सही है। ठीक है, तो आप क्या कर लो, करेक्टली को इनकरेक्ट बोल दो, करेक्ट को क्या बोल दो, आपका इनकरेक्ट बोल दो। तो जो इनकरेक्ट मैच होगा वो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये कि आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, या आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है जहां पे हमसे ये पूछा हुआ है कि यूरेथ्रल मीटस क्या होता है। तो यूरेथ्रल मीटस क्या है, यूरोजेनाइटल डक्ट है, नहीं सर। ओपनिंग ऑफ वास डिफरेंस इनटू यूरेथ्रा, नहीं सर। एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द यूरोजेनाइटल डक्ट। ठीक है, एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द यूरोजेनाइटल डक्ट, क्लियर है सर। यूरिनोजेनाइटल डक्ट, सॉरी माय बैड, एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द यूरिनोजेनाइटल डक्ट, और ये दोनों में देखने को मिलता है सर, ये आपको मेल में भी देखने को मिलता है और ये आपका फीमेल में भी देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और आगे जो आता है, आगे जो टॉपिक जो आता है वो क्या आता है सर, आपका मेमोरी ग्लैंड का आता है। मेमोरी ग्लैंड की अगर आप बात करते हो तो मेमोरी ग्लैंड पे सर, मेमोरी ग्लैंड पे कब क्वेश्चन पूछा गया, 2024 में पूछा गया, रीनीट में पूछा गया, और नीट में भी क्या है, नीट में भी एक मतलब एक से फॉर एग्जांपल कंबाइंड क्वेश्चन पूछा गया, और री नीट में क्या है, पूरा का पूरा क्वेश्चन कहां पे पूछा गया था, सीक्वेंस में पूछा गया था कि जो सीक्वेंस जो होती है सर, जो आपकी सीक्वेंस जो होती है किसकी, मिल्क के इजेक्ट होने की, वो क्या सीक्वेंस होती है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो क्या पूछा जाएगा, वो यही पूछा जाएगा कि जो आपकी सीक्वेंस जो होती है, किसकी, इजेकुलेशन ऑफ द मिल्क की, या फिर मिल्क का जो पाथवे जो होता है वो आपका क्या होता है। ठीक है, तो जिस तरीके से हमने क्या किया था, फीमेल स्पर्म का पाथवे याद किया था, हम क्या कर सकते हैं, मिल्क का भी याद कर सकते हैं। वहां पे हमने क्या किया था, एसटी भी छोटी एंड बड़ी ई। ठीक है, और उसके अलावा जो ग्लैंड्स जो थे वो कौन कौन से थे, इन पर बल्ब लगा दो, इन पर बल्ब लगा दो। यहां पे अगर आप बात करते हो तो यहाँ पे एक सिंपल सा आपका निमोनिक बन सकता है जिसको हम क्या बोलेंगे, मैड एलियन। क्या सर, मैड एलियन, पागल एलियन, है ना, मैड एलियन। ठीक है, ALN। ठीक है, तो अगर आप किसकी बात करते हो, एम जो आया है वो कहां से है, मेमोरी से आया है। एम जो आया सर कहां से आया है, मेमोरी से आया है। तो शुरुआत कहां से होती है, मेमोरी एल्वियोलस से होती है। ठीक है, मेमोरी एल्वियोलस के बाद कहां पे जाते हैं हम, मेमोरी डक्ट में जाते हैं। ठीक है, मेमोरी डक्ट में हम के बाद हम कहां पे जाते हैं सर, एम्प्यूला में जाते हैं। एम्प्यूला के बाद हम कहां पे जाते हैं सर, हम लेक्टिफेरिस डक्ट में जाते हैं। लेक्टिफेरिस डक्ट के बाद हम कहां पे जाते हैं, निपल, और निपल से क्या हो जाता है, जो आपका मिल्क होता है वो क्या हो जाता है सर, सक्ड आउट हो जाता है। ठीक है, मैं फिर बता देता हूं कि जो आपकी जो निमोनिक होप बनेगा वो क्या बनेगा, मैड एलियन, मैड एलियन सर, क्या बनेगा, मैड एलियन। ठीक है, एलियन भी बोल सकते हो, एलियन भी बोल सकते हो। ठीक है, तो अगर आप किसकी बात करते हो, एम इज फॉर मेमोरी, कि सर आपने मेमोरी लोब का क्यों नहीं बताया, क्योंकि मेमोरी लोब जो है सर वो क्या है, वो कंपार्टमेंट है, वो डक्ट नहीं है। ठीक है, हमें क्या करना है, मिल्क का पाथवे पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है, हमें मेमोरी लोब के बारे में नहीं पढ़ना है, क्योंकि मेमोरी लोब कितने होते हैं, 15 से 20 होते हैं, तो उसको हम निमोनिक में नहीं ला रहे। हम कहां से शुरू कर रहे हैं, मेमोरी एल्वियोलस, ए जो आया वो कहां से आ रहा है, एल्वियोलस से आ रहा है। मेमोरी डक्ट, क्या सर, मेमोरी डक्ट, ए इज फॉर एम्प्यूला, एल इज फॉर क्या, लेक्टिफेरस डक्ट, एंड एन इज फॉर निप्पल। ठीक है, तो आपको याद आया क्या, मैड एलियन सिंपल सा क्या आपका निमोनिक है, जिससे आप क्या कर सकते हो, पाथवे आप याद कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या बता रखा है कि 15 से 20 क्या होते हैं, मेमोरी लोब्यूल्स होते हैं। मैंने क्या किया है, इसको ऑलरेडी कवर कर लिया। ठीक है, अगर आप किसकी बात करते हो, मेमोरी एल्वियोलस की बात करते हो, किसकी बात करते हो सर, मेमोरी एल्वियोलस की बात करते हो, तो मेमोरी एल्वियोलस को मेमोरी ट्यूब्यूल भी बोल देते हैं सर। क्या बोल देते हैं, मेमोरी एल्वियोलस को सर मेमोरी ट्यूब्यूल भी बोल देते हैं, सॉरी, मेमोरी ट्यूब्यूल भी बोल देते हैं, मेमोरी ट्यूब्यूल भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं सर, मेमोरी ट्यूब्यूल भी बोल देते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन कहाँ पे मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, कहाँ पे, मेमोरी ट्यूब्यूल, कहाँ गया,
ये रहा मेमोरी ट्यूब्यूल्स। तो ये जो मेमोरी ट्यूब्यूल है ये असल में क्या है, मेमोरी एल्वियोलस ही है, मेमोरी एल्वियोलस ही है, ठीक है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपसे सीक्वेंस पे पूछा जाएगा, या फिर आपसे क्या पूछेगा, डेटाबेस क्वेश्चन पूछ लेगा, या फिर स्टेटमेंट बना देगा, ठीक है। तो अरेंज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन द करेक्ट सीक्वेंस थ्रू व्हिच मिल्क पासेस फ्रॉम इट्स साइट ऑफ सिक्रीशन टू द आउटसाइड। तो अभी मैंने क्या बताया आपको, मेड एलियन, क्या बताया सर, मेड एलियन। तो मेमोरी एल्वियोलस, मेमोरी डक्ट, उसके बाद एम्प्यूला, उसके बाद लेक्टिफेरस डक्ट, उसके बाद निपल, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, मेमोरी एल्वियोलाई, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। फिर उसके बाद मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका, एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद कहाँ जाएगा, मेमोरी डक्ट में जाएगा, तो 2 के बाद 4, 2 के बाद 4, तो ऑप्शन नंबर बी खत्म, ठीक है। फिर 2 के बाद 4, ठीक है। मेमोरी डक्ट से कहाँ पे जाएगा सर, मेमोरी डक्ट से कहाँ पे जाएगा, एम्प्यूला में जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा निमोनिक्स है क्या, मेड एलियन, जिससे आप क्या कर सकते हो, इसको याद कर सकते हो। गेमेटोजेनेसिस, गेमेटोजेनेसिस में भी सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़े, और स्पर्मेटोजेनेसिस ऐसा क्वेश्चन है, मतलब कंपेरिजन oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस में जो कंपेरिजन है उसमें, उससे तो क्या है क्वेश्चन आपका पूछ ही लिया है कहाँ पे 25 में, लेकिन अगर आप स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करते हो तो स्पर्मेटोजेनेसिस पे लगभग आपका 23 के बाद नहीं क्वेश्चन पूछा गया, या आप ये बोलो कि 22 के बाद क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो 2026 में बहुत हाई चांसेस हैं कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कहाँ पे पूछा जाएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस पे पूछा जाएगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो क्या है कि अगर आप किसकी बात करते हो, अगर आप किसकी बात करते हो सर, स्पर्मेटोजेनेसिस जो शुरुआत होती है उसमें कहाँ से होती है, स्पर्मेटोगोनिया में होती है। स्पर्मेटोगोनिया में क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है, वहां से क्या बनते हैं सर, आपके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होते हैं उनमें क्या होता है, पहला म्यूसिस होता है, तो वहां से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। फिर जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं इनमें क्या होता है, सेकंड म्यूटिक डिवीजन होता है, और वहां से क्या बनता है, आपके स्पर्मेटिड्स बनते हैं। ये जो स्पर्मेटिड्स जो है ये क्या कर लेते हैं, अपना 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 सर घुसा लेते हैं सर कहाँ पे, कहाँ पे, स्पर्मेटिड्स का जो क्या होता है सर, आपका कन्वर्जन होता है किसमें, स्पर्म्स में, वो किसके थ्रू होता है, आपका स्पर्मियोजेनेसिस के थ्रू होता है, ठीक है। दो टर्म्स है यहाँ पे, दो टर्म्स है, एक क्या आपका स्पर्मियोजेनेसिस है, और दूसरा जो है कि सर आपका क्या है, स्पर्मिएशन है, ठीक है। इन दोनों में क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। तो अगर आप किसकी बात करते हो, अगर आप किसकी बात करते हो, स्पर्मियोजेनेसिस की बात करते हो, तो स्पर्मियोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या होते हैं सर, जिसके थ्रू स्पर्मेटिड्स कन्वर्ट होते हैं या फिर ट्रांसफॉर्म होते हैं किसमें, स्पर्मेटोजोआ में, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। जेनेसिस का क्या मतलब होता है, जेनेसिस का मतलब होता है सर क्या, किसी चीज का प्रोडक्शन, सिंथेसिस, ठीक है। तो स्पर्मेटिड बना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से आपको क्या देखने को मिला, स्पर्मेटिड देखने को मिला। स्पर्मेटिड से आपको स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म बनाओगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस बोलेंगे। जो आपके क्या होते हैं, जो आपके स्पर्मेटोजोआ होते हैं ये अपना सर घुसा लेते हैं किसके अंदर, सर्टोली सेल के अंदर, और जब क्या होता है, इजैकुलेशन का टाइम आता है तो उसके अंदर से निकल के जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन बोलते हैं, ठीक है। फिर ये वाला जो डायग्राम है सर, ये वाला जो डायग्राम है ये क्या आपका इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको पहले बता भी रहा था कि जो सीक्वेंस जो होती है सेल्स की क्या होती है, अलाइनमेंट की होती है, वही सीक्वेंस क्या होती है आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस में सेल्स बनने की होती है। अगर आप देखोगे तो दीवार की तरफ या फिर वॉल्स की तरफ जो है क्या आपका स्पर्मेटोगोनिया है, और जब आप सेंटर की तरफ जा रहे हो तो सेंटर की तरफ आपको सबसे पहले क्या देखने को मिल रहा है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और उसके बाद स्पर्मेटिड, और सेंटर में बिल्कुल आपको स्पर्मेटोजोआ, जिनका जो हेड जो है वो एम्बेडेड है सर कहां पे, जिनका जो सर जो है वो क्या आपका एम्बेडेड है कहां पे, सर्टोली सेल पे। तो जो आपको सर्टोली सेल जो होते हैं वो ज्यादातर आपको कहां पे देखने को मिलते हैं, सेंटर की तरफ देखने को मिलता है। तो या तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, या तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि जब हम क्या करते हैं, वॉल से सेंटर की तरफ जाते हैं तो आपका सीक्वेंस ऑफ सेल्स क्या होता है, या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपका क्या है सर, आपका स्पर्मेटोजेनेसिस में जो आपकी सेल्स बन रही है उनकी सीक्वेंस क्या है, ठीक है। या फिर आपसे क्या कर सकता है, सिंपल सा क्वेश्चन लेबलिंग पे पूछ सकता है कि ये सारी लेबलिंग हटा देगा और आपको क्या कर देगा, आपसे पूछ लेगा कि भाई आप बताओ कौन सी सेल कहां पे प्रेजेंट है। तो आपको याद रखना है कि क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया से हम क्या करते हैं, सेंटर की तरफ जाते हैं तो वहां पे क्या आता है, स्पर्मेटोगोनिया के बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर आपका क्या बनता है सर, स्पर्मेटिड्स बनते हैं, और फाइनली आपके स्पर्मेटोजोआ बनते हैं, ठीक है। तो यहां से जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो क्या है कि अरेंज द फॉलोइंग सेल्स इन द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम द वॉल्स ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल टुवर्ड द ल्यूमेन। मैं फिर आपको बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन और अगर आपसे क्या पूछता है, स्पर्मेटोजेनेसिस की सीक्वेंस पूछता है, क्या पूछता है ये क्वेश्चन, और अगर आपसे स्पर्मेटोजेनेसिस की सीक्वेंस पूछता है तो दोनों का आंसर क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी कौन होती है, स्पर्मेटोगोनिया होती है, ठीक है। सबसे पहले आपकी क्या होती है, स्पर्मेटोगोनिया होती है। स्पर्मेटोगोनिया के बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होती है, क्या होती है आपकी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होती है, ठीक है। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद क्या होती है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होती है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बाद क्या होती है, आपकी स्पर्मेटिड होती है, और फाइनली आपको स्पर्मेटोजोआ देखने को मिलते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो यहां से आपसे क्या पूछ सकता है, स्पर्मेटोजेनेसिस की सीक्वेंस पे पूछ सकता है कि कौन सी सेल्स कब कब बनती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपसे क्या पूछ सकता है सर, फिर आपसे क्या पूछ सकता है, फिर आपसे क्या पूछ सकता है, आपसे ये पूछ सकता है कि वॉल से अगर आप किसकी तरफ जा रहे हो, सेंटर की तरफ जा रहे हो, तो आपको कौन सेल्स किस सीक्वेंस में देखने को मिलेंगे, या फाइनली आपसे क्या पूछ सकता है, लेबलिंग वाला क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो स्पर्मेटोजेनेसिस
स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद बारे में और क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपका मियोसिस कब होता है। तो स्पर्मेटोगोनिया जो होते हैं उनमें क्या होता है, माइटोसिस होता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होता है, मियोसिस 1 होता है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होता है सर, आपका मियोसिस सेकंड होता है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से जो क्वेश्चन और बन सकते हैं जो आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में देखने को मिल जाएंगे कि स्पर्मेटोगोनिया अंडरगो डिवीजन टू प्रोड्यूस स्पर्म्स बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो हम स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में क्या है, गलत चीज बतानी है, ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। नीट 26 में बहुत हाई चांसेस है कि यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्पर्मेटोगोनिया जो होता है उसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं, ऑलवेज अंडरगो म्यूटिक डिवीजन। तो ये बात सही है कि स्पर्मेटोगोनिया में क्या होते हैं, आपके 46 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन सर उसमें म्यूटिक डिवीजन नहीं होता, उसमें क्या होता है, माइटोटिक डिफरेंशिएशन होता है। क्या होता है उसमें, माइटोटिक डिफरेंशिएशन होता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होते हैं उनमें माइटोसिस होता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट वो सेल होती हैं जिनमें पहली बार मियोसिस होता है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, इनमें सेकंड म्यूटिक डिवीजन होता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में पहला म्यूटिक डिवीजन होता है, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्या होते हैं सर, अब आपके सर आपका क्या होता है, सेकंड म्यूटिक डिवीजन होता है। स्पर्मेटोजोआ आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटिड्स, स्पर्मेटिड्स नहीं, स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ। तो क्या हो जाएगा आपका सेकंड स्टेटमेंट जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, आपकी सही हो जाएगी। ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में ये स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और आपसे पूछा जा सकता है। फिर आपसे क्या पूछ रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग हैज 23 क्रोमोसोम्स। ठीक है, 23 क्रोमोसोम्स किस में देखने को मिलेंगे, स्पर्मेटोगोनिया आपका डिप्लॉइड होता है, जाइगोट आपका क्या होता है सर, डिप्लॉइड होता है, सेकेंडरी oocyte oogonia क्या आपकी डिप्लॉइड है। ठीक है, तो अगर क्या है, अगर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका सेकेंडरी oocyte। अभी हमने oogenesis नहीं पढ़ा है, लेकिन बेसिक सी चीज आप देख के बता सकते हो कि विच अमंग द फॉलोइंग हैज 23 क्रोमोसोम्स। तो आपका क्या हो जाएगा, सेकेंडरी oocyte हो जाएगा, क्योंकि सेकेंडरी oocyte जो होता है मियोसिस 1 के बाद बनती है। ठीक है, फिर उसके बाद हाउ मेनी स्पर्म्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम अ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म आपके बनेंगे। तो कितने स्पर्म बनेंगे कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या हुआ, मियोसिस 1 हुआ, तो वहां से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने। अब एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा, आपका सेकंड म्यूटिक डिवीजन होगा, तो वहां से क्या बनेंगे सर, 2 ही स्पर्म्स बनेंगे ना। कितने बनेंगे, 2 स्पर्म्स बनेंगे। अगर आपसे क्या पूछेगा, अगर आपसे स्पर्मेटोगोनिया से पूछता है या फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से पूछता है, तो वहां से तो क्या बनेंगे, 4 स्पर्म बनेंगे। लेकिन एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से तो क्या बनेंगे, आपके 2 ही स्पर्म्स बनेंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे सर क्वेश्चन, तीनों के तीनों क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। और नीट 26 में हाई चांसेस हैं, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि इन 3 क्वेश्चंस में से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाए। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप किसकी बात करते हो, यहाँ पे हमें किसके बारे में बताया हुआ है, एलएच और एफएसएच के बारे में बताया हुआ है। और यहाँ से जो लास्ट क्वेश्चन सर आपको देखने को मिला था, कब देखने को मिला था, 2024 में देखने को मिला था। एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे दी थी और उसमें 1-2 ऑप्शंस आपके गायब कर दिए थे। ठीक है, तो मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस वहां पे आपसे पूछा था। ठीक है, अगर आपके क्या करता है, सारे फैक्ट्स को मिला के क्या करता है, आपका क्वेश्चन पूछता है, तो आपसे कुछ ऐसा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन वो पूछ सकता है कि एलएच स्टिमुलेट लेडिक सेल टू सिक्रीट एंड्रोजन। ये हम सबको पता है, कि जो एलएच जो होता है सर, जो एलएच जो होता है L4 मतलब दोनों में क्या आ रहा है, आपका एलएल आ रहा है। तो जो आपका एलएच जो होता है वो क्या करता है, लेडिक सेल पे काम करता है, और जब लेडिक सेल पे वो काम करता है तो वहां से क्या होता है, एंड्रोजन सिक्रीट होते हैं। और जो एफएसएच जो होता है, एफएसएच में क्या आ रहा है, आपका एस आ रहा है, तो वो क्या करता है, आपका सर्टोली सेल पे काम करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, आपका इनिशिएट होता है। ठीक है, तो यहाँ से चांसेस हैं कि 2026 में वापस से आपका क्या हो सकता है, ये पैटर्न आपका रिपीट हो सकता है। ठीक है, फिर वही जो मैं बता रहा था कि स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन इंपॉर्टेंट है, बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो जेनेसिस का मतलब होता है सर, जेनेसिस का मतलब होता है बनना। ठीक है, तो पहले तो क्या बनाओगे, पहले स्पर्म्स बनाओगे ना, पहले स्पर्म्स बनाओगे, बाद में तो उनको चलाओगे ना, या फिर सर्टोली या फिर नरिशमेंट दोगे। तो क्या स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू स्पर्मेटिड्स जो होते हैं ट्रांसफॉर्म होते हैं किस पे, स्पर्मेटोजोआ में। ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस पहले होता है, स्पर्मियोजेनेसिस पहले होता है और स्पर्मिएशन जो होता है वो बाद में होता है। तो पहले स्पर्म्स बनाओगे, उसके बाद ट्रांसफॉर्म करोगे, है ना, सही बात है कि नहीं। पहले क्या करोगे सर, पहले बनाओगे, मतलब स्पर्म्स बनाओगे, उसके बाद क्या करोगे, उनको नरिश करोगे, उसके बाद क्या करोगे, उनको नरिश करोगे। ठीक है, तो स्पर्मियोजेनेसिस क्या हो जाएगा, स्पर्मियोजेनेसिस द प्रोसेस बाय विच स्पर्मेटिड आर ट्रांसफॉर्म। तो सर पहले बना तो लो, तभी तो क्या करोगे, ट्रांसफॉर्म करोगे। स्पर्मिएशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इनटू द वास्ट डिफरेंस। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, कि स्पर्मिएशन में क्या होता है कि स्पर्मियोजेनेसिस के बाद जो आपकी क्या होते हैं, जो स्पर्मेटोजोआ होती हैं, जो स्पर्म्स होती हैं, वो क्या कर लेते हैं, अपना सर घुसा लेते हैं, कहाँ पे सर्टोली सेल के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप किसकी बात करते हो, अगर आपको ये कंफ्यूजन है कि स्पर्मेटिड्स में से स्पर्मेटिड्स और स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ दोनों स्टेटमेंट सही है ना। ठीक है, सही है। जो आपकी क्या है सेकंड स्टेटमेंट जो होगी सर, वो भी क्या हो जाएगी, वो भी आपकी सही हो जाएगी।
जो सेकंड स्टेटमेंट होगी वो भी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी कि स्पर्मियोजेनेसिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ एंड स्पर्मिएशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये गलत है, ये वाली गलत है कि क्या होता है जो आपका रिलीज होता है वो क्या होता है सर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से नहीं होता है। जो रिलीज होता है वो क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से नहीं होता, कहां से होता है आपका, सर्टोली सेल से होता है। तो मैं क्या कह रहा था कि क्या अगर आपको ये कंफ्यूजन है कि कौन से प्रोसेस में, स्पर्मियोजेनेसिस में आपका स्पर्मेटिड्स होता है या स्पर्मेटोजोआ होता है, तो अगर क्या होगा स्पर्मिएशन में क्या होता है सर, स्पर्मिएशन में क्या होता है सर्टोली सेल से निकलना है, तो निकलेगी कौन चीज, जो क्या होगी आपकी मोटाइल होगी, ठीक है। और मोटाइल का क्या मतलब होता है कि जहां पे भी क्या आ जाए आपका जोआ आ जाए, जहां पे भी क्या हो जाए आपका जोआ आ जाए, तो वहां पे क्या होता है सर आपका मूवमेंट होता है, ठीक है। तो स्पर्मेटोजोआ निकलते हैं कहां पे, स्पर्मिएशन में, ठीक है। स्पर्मिएशन से, स्पर्मिएशन रिलेटेड है टू द स्पर्मेटोजोआ, और जो स्पर्मियोजेनेसिस है वो क्या है, वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द स्पर्मेटिड्स इनटू द स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। उसके बाद स्पर्मेटोगोनिया अंडरगो म्योटिक डिवीजन टू फॉर्म प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या स्पर्मेटोगोनिया में क्या होता है, म्योटिक डिवीजन होता है, म्योटिक नहीं होता, कैसा होता है आपका माइटोटिक होता है, ठीक है। तो आपकी क्या हो जाएगी, थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है और आपकी क्या है, फोर्थ स्टेटमेंट भी गलत है। तो आपकी पहली और दूसरी स्टेटमेंट क्या है आपकी, आपकी क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर मैं आपको बता रहा हूं कि ये दो चीजें हैं, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस में स्पर्म बनते हैं, मतलब उनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और स्पर्मिएशन में वो निकल के भागते हैं, वो निकल के भागते हैं, लेकिन निकल के कहां से भागते हैं सर, सर्टोली सेल से भागते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप किसकी बात करते हो सर, आप किसकी बात करते हो, क्या ये स्पर्म की बात करते हो, तो स्पर्म से कि आपका पूरा सीधा सीधा क्वेश्चन जो है वो कहाँ पे पूछ लिया गया, 2025 में पूछ लिया गया कि जो मिडिल पीस होता है उसका क्या काम होता है, नेक पीस जो होता है उसका क्या काम होता है, ठीक है। और डीएनए जो होता है वो कहाँ पे होता है, तो बहुत कम चांसेस हैं कि 2026 में यहाँ से डायरेक्ट कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, इवन लेबलिंग के लिए भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो अगर आप किसकी बात करते हो, अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो इसमें तो क्या है, एक आपका एक्रोसोम वाला पॉइंट जो है वो क्या आपका इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है एक्रोसोम वाला पॉइंट, क्योंकि इसका जो एप्लीकेशन जो है वो हमें कहाँ पे भी देखने को मिलती है, फर्टिलाइजेशन में भी देखने को मिलती है। तो द एक्रोसोम इज अ कैप लाइक स्ट्रक्चर ओवर द स्पर्म हेड कंटेनिंग एंजाइम दैट हेल्प इन फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम। सही बात है, ठीक है, कि फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम में जो मदद करता है वो कौन करता है, एक्रोसोम करता है। क्यों करता है, क्योंकि इसके पास क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, पेनिट्रेशन इनटू द ओवम में मदद करते हैं। फिर उसके बाद सीमन वाली चीज इंपॉर्टेंट है, फिर सीमन वाली चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आगे हमें क्या बताया हुआ है, सीमन के बारे में बताया हुआ है कि अगर आप सीमन की बात करते हो तो सीमन में क्या होता है, सीमन में क्या होता है सर, स्पर्म्स होते हैं और क्या होती है, सिक्रीशंस होती हैं किसकी, सेमिनल वेसिकल्स की। सीमन इज कंपोज्ड ओनली ऑफ स्पर्म्स एंड द सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसिकल्स। तो सिर्फ सेमिनल वेसिकल्स की सिक्रीशन नहीं होती है, उसमें बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड की भी सिक्रीशंस होती हैं, और उसके अलावा क्या होता है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड की भी क्या होती है आपकी सिक्रीशंस होती हैं। तो ये सही बात है कि क्या होता है स्पर्म्स में क्या होता है, सीमन में क्या होता है आपके स्पर्म्स होते हैं और क्या होता है आपका फ्लूइड होता है। लेकिन हम पढ़ के आए हैं कि जो फ्लूइड जो आते हैं वो सिर्फ एक ग्लैंड से नहीं आते हैं, फ्लूइड के आते हैं आपके 3 ग्लैंड से आते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी आपकी, गलत हो जाएगी, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 क्या आपकी सही है, और जो स्टेटमेंट 2 क्या है सर वो आपकी इनकरेक्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद यही सीमन वाली चीज हमें यहाँ पे बता रखी थी, ठीक है। फिर एक डेटा दिया हुआ है कि आपके क्या होते हैं 200 से 300 मिलियन जो आपके क्या होते हैं स्पर्म्स होते हैं वो सिक्रीट होते हैं, जिनको मैं पहले आपको डिस्कस कर लिया, ठीक है। फिर अगर आप किसकी बात करते हो, oogenesis की बात करते हो, तो नीट 25 में क्या एक क्वेश्चन पूछा गया है कि कंपेयर किया था कहाँ पे हमने स्पर्मेटोजेनेसिस को, oogenesis को, और कंपैरिजन हमने क्या किया था कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है वो क्या होता है, वो क्या होता है प्यूबर्टी पे शुरू होता है, जबकि जो आपका oogenesis होता है ये आपका कहाँ पे शुरू हो जाता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में शुरू हो जाता है। तो बहुत कम चांसेस हैं कि उस पॉइंट पर आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन और भी पॉइंट है जिन पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कि अगर आप किसकी बात करते हो, ऊगोनिया की बात करते हो, तो ऊगोनिया में क्या होता है, माइटोसिस होता है, और माइटोसिस होने के बाद वहां से क्या बनती है सर, माइटोसिस होने के बाद वहां से क्या बनती है, प्राइमरी oocyte बनती है। और प्राइमरी oocyte में क्या होता है, म्यूटिक डिवीजन शुरू होता है, लेकिन ये म्यूटिक डिवीजन पूरा नहीं होता, अरेस्ट हो जाता है कहां पे, अरेस्ट हो जाता है कहां पे सर, प्रोफेज 1 पे, ठीक है। तो आप तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्राइमरी oocyte होती है वो कौन सी स्टेज पे क्या होती है आपकी, अरेस्टेड होती है, ठीक है। फिर उसके बाद की प्यूबर्टी के टाइम पे सिर्फ हमारे पास 60,000 से 80,000 प्राइमरी फोलिकल्स बनते हैं, और ये जो प्राइमरी फोलिकल्स होते हैं कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, सेकेंडरी फोलिकल। सेकेंडरी फोलिकल में क्या हो जाता है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी आ जाती है, एंटरम, जिसके बारे में बात कर चुके हैं। और फाइनली क्या होता है, टर्शरी फोलिकल बन जाता है, और टर्शरी फोलिकल के अंदर, टर्शरी फोलिकल के अंदर दूसरा पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है कि टर्शरी फोलिकल के अंदर क्या होता है, जो आपकी प्राइमरी oocyte होती है वो क्या करती है, पहला म्यूटिक डिवीजन करती है और क्या बनाती है, सेकेंडरी oocyte बनाती है, ठीक है। और क्या बनाती है, जो पोलर बॉडी होती है वो डिजेनरेट हो जाती है, और जो सेकेंडरी oocyte होती है, सेकेंडरी oocyte होती है वो क्या करती है, वो एक बड़ा पोर्शन जो होती है लेके चली जाती है सर किसका, किसका आपका प्राइमरी फोलिकल के साइटोप्लाज्म का, ठीक है। तो अगर आप किसकी बात करते हो, प्राइमरी फोलिकल की बात करते हो, तो प्राइमरी फोलिकल के अंदर हमें क्या देखने को मिलती है, प्राइमरी oocyte देखने को मिलती है, जो अरेस्टेड होती है कहां पे, प्रोफेज 1 पे। यहाँ पे नीट 26 में इंडिविजुअल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। टर्शरी फोलिकल की अगर आप बात करते हो, तो टर्शरी फोलिकल जो होता है, टर्शरी फोलिकल, टर्शरी फोलिकल, टर्शरी फोलिकल
टर्शरी फॉलिकल वो फॉलिकल होता है जिसके अंदर क्या होता है, सेकेंडरी oocyte बनता है। सेकेंडरी oocyte बनता है मतलब म्यूटिक डिवीजन पहला पूरा होता है। पहला म्यूटिक डिवीजन किसके अंदर पूरा होता है, टर्शरी फॉलिकल के अंदर पूरा होता है, जहां पे प्राइमरी oocyte क्या बना लेती है, आपकी सेकेंडरी oocyte बना लेती है। ग्रेफिन फॉलिकल की अगर आप बात करते हो सर, ग्रेफिन फॉलिकल में क्या होता है, ग्रेन्युलोसा सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, एस्ट्रोजन सिक्रीट करते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है कि जो ग्रेफिन फॉलिकल होता है वो मैच्योर होकर क्या बना लेता है सर, कॉर्पस ल्यूटियम बना लेता है, ठीक है। और जो आपका क्या होता है सर, जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है, कहीं पे गलती हो रही है, ग्रेफिन फॉलिकल जो होते हैं, हाँ ठीक है, जब आपका क्या होता है, जो आपका कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है, कॉर्पस ल्यूटियम का तो रप्चर नहीं होता ना, ग्रेफिन फॉलिकल का रप्चर होता है। कॉर्पस ल्यूटियम, यहाँ पे गलती हो रही है, यहाँ पे गलती हो रही है सर, यहाँ पे क्या गलती हो रही है कि जो आपका क्या होता है, जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो एस्ट्रोजन नहीं बल्कि क्या सिक्रीट करता है सर, प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता है। क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता है। और जो ग्रेफिन फॉलिकल होता है वो क्या करता है, सेकेंडरी oocyte को क्या करता है, ग्रेफिन फॉलिकल मतलब जो आपकी टर्शरी फॉलिकल है वो क्या कर लेते हैं, मैच्योर होकर क्या बना लेते हैं सर, आपका ग्रेफिन फॉलिकल बना लेते हैं। और जब ग्रेफिन फॉलिकल का रप्चर होता है तो वहां से क्या बनती है, आपकी सेकेंडरी oocyte निकलती है। कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता है। ग्रेफिन फॉलिकल से आपकी क्या हो गई, आपकी सेकेंडरी oocyte निकल गई, ओवम निकल गई। उसके बाद क्या होता है सर, उसके बाद क्या होता है कि आपका जो ग्रेफिन फॉलिकल है वो आपका ट्रांसफॉर्म हो जाता है इनटू द कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता है। तो आपका क्या हो जाएगा, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर, सी का फोर, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट, यहाँ पे ऑप्शन भी गलत है। सी का क्या हो रहा है, सी का आपका फोर्थ हो रहा है, सी का क्या हो रहा है, आपका फोर्थ हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो और क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं वो किसको पूछे जा सकते हैं, वो कि आपको ये क्या कर सकते हैं, एग्जैक्ट फिगर दे सकता है, एग्जैक्ट फिगर दे सकता है, ठीक है। और आपसे क्या करा लेगा, इसकी लेबलिंग करा लेगा, या फिर आपसे ये पूछ लेगा कि आपका क्या होता है सर, जब आपका oogenesis हो रहा होता है तो वहां पे जो आपके क्या होते हैं, जो फॉलिकल्स होते हैं या फिर जो oogonia होता है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, ठीक है। अब अगर आप किसकी बात करते हो, यहाँ पे हमें क्या बताया हुआ है, यहाँ पे मैं क्या बताया, स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में बताया हुआ है। तो यहाँ से बहुत ज्यादा चांसेस हैं, यहाँ से बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपसे क्या पूछ सकता है सर, आपसे क्या पूछ सकता है, आपसे लेबलिंग के क्वेश्चन पूछ सकता है। कैसे कि आपको क्या ये सारे स्टेप्स क्या कर लेगा, आपसे आपसे छिपा लेगा, ठीक है, आपसे क्या कर लेगा, छिपा लेगा। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है, वो मल्टी स्टेप क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। कि अगर आप किसकी बात करते हो, अगर आप किसकी बात करते हो, स्पर्मेटोगोनिया ए प्रोसेस हो रहा है तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन रहे हैं, बी हो रहा है तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन रहे हैं, सी हो रहा है तो क्या बन रहे हैं, स्पर्मेटिड बन रहे हो, डी हो रहा है तो आपका क्या, डी हो रहा है तो क्या, डी हो रहा है तो आपके स्पर्मेटोजोआ बन रहे हैं, ठीक है। तो आपका ए क्या हो जाएगा, ए इज मियोटिक डिवीजन, ए सॉरी ए इज माइटोटिक डिवीजन, ए क्या आपका माइटोटिक डिवीजन है। ये आपको याद रखना है कि इन बोथ oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस जो आपकी क्या होती हैं, गैमीट मदर सेल्स होती हैं, दे फर्स्ट डिफरेंशिएट थ्रू माइटोटिक डिवीजन। किसके थ्रू, माइटोटिक डिवीजन के वो क्या करती हैं, डिफरेंशिएट करती हैं। तो पहला जो है सर, अरे क्या हो रहा है मेरे यार, अगर आप ए की बात करते हो तो ए क्या हो जाएगा, ए आपका माइटोटिक डिवीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, माइटोटिक डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। बी की अगर आप बात करते हो तो प्राइमरी oocyte में पहली बार क्या होता है, आपका मियोसिस 1 होता है, क्या होता है, आपका मियोसिस 1 होता है, ठीक है। फिर उसके बाद सी की अगर आप बात करते हो तो सी में क्या होता है सर, मियोसिस सेकंड होता है, ठीक है। जब सी में मियोसिस सेकंड हो गया तो वहां से क्या बन गए, स्पर्मेटिड बन गए, ठीक है। क्या बन गए, स्पर्मेटिड बन गए। अब स्पर्मेटिड से पहले आप क्या बनाओगे, स्पर्मेटोजोआ बनाओगे। तो स्पर्मेटोजोआ के बनने को हम क्या बोलते हैं सर, स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। सेम क्या कर सकते हैं, सेम आपसे यहाँ पे खेल सकते हैं, सेम आपसे यहाँ पे खेल सकते हैं कि ये वाला स्टेप आपसे छिपा लेंगे, ठीक है, ये वाला स्टेप आपसे छिपा लेंगे, ठीक है। या फिर आपसे क्या करेंगे, ये वाला स्टेप छिपा लेंगे, ठीक है। तो अगर आप किसकी बात करते हो, अगर आप किसकी बात करते हो, ए स्टेप की बात करते हो, बी स्टेप की बात करते हो, तो फिर मैं बता रहा हूं कि दोनों में oogenesis में भी और आपके स्पर्मेटोजेनेसिस में जो आपके क्या होते हैं, गैमीट मदर सेल होते हैं, पहले उनमें क्या होता है, माइटोटिक डिफरेंशिएशन होता है। क्या होता है सर, माइटोटिक डिफरेंशिएशन होता है। ये चीज आपको याद रखनी है। बच्चों को ये तो पता होता है क्योंकि एनसीईआरटी मेंशन कर देती है कि स्पर्मेटोगोनिया में पहले माइटोटिक डिवीजन होता है, लेकिन ज्यादातर मिसकॉन्सेप्शन ये होता है कि oogonia में म्यूटिक डिवीजन हो जाता है, सीधे नहीं। oogonia में भी क्या होता है, पहले oogonia में भी पहले क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है, वहां से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, फिर इनमें म्योसिस होना शुरू हो जाता है, लेकिन वो अरेस्ट हो जाते हैं कहां पे, प्रोफेज 1 पे, ठीक है। फिर इनमें क्या होता है, पहला म्यूटिक डिवीजन प्राइमरी oocyte से जब आपकी सेकेंडरी oocyte बनती है तो वहां पे क्या होता है, वहां पे क्या होता है, आपका म्योसिस 1 होता है, म्योसिस 1 होता है, फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है। क्या बनती है सर, आपकी फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है। और सेकेंडरी oocyte से फाइनली आपको क्या देखने को मिलता है, फाइनली आपको क्या देखने को मिलता है सर, ओवम देखने को मिलती है। ये क्या हो रहा होता है, ये आपका मियोसिस सेकंड हो रहा होता है, ठीक है। मियोसिस 1 जो होता है वो कहाँ पे होता है, प्यूबर्टी अटेन करने के बाद होता है, ठीक है, प्यूबर्टी अटेन करने के बाद होता है। जबकि मियोसिस बिफोर द ओव्यूलेशन, जबकि मियोसिस सेकंड जो होता है वो हमें आगे जाके हम पढ़ेंगे कि कहाँ पे होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद और फ्यूजन से पहले, फर्टिलाइजेशन के बाद, एंट्री ऑफ स्पर्म के बाद और फर्टिलाइजेशन से पहले, ठीक है। अगर आप किसकी बात करते हो, यहाँ पे मियोसिस 1 और मियोसिस सेकंड की बात करते हो तो ये क्या होते हैं, आपके कंसेक्यूटिव स्टेप्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या आता है, आपका एक लंबा गैप देखने
देखने को मिलता है, ठीक है। जो मियोसिस 1 जो होता है वो कहाँ पे हो जाता है, वो कहाँ पे हो जाता है सर, वो कहाँ पे हो जाता है, प्यूबर्टी अटेन करने के बाद हो जाता है। लेकिन अगर आप किसकी बात करते हो, मियोसिस सेकंड की बात करते हो, तो वो क्या होता है, वो अगर फर्टिलाइजेशन होगा तब होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद कि सेकेंडरी oocyte आपकी कैसे रिलीज होती है, ठीक है। तो यहाँ से लेबलिंग वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा यहाँ पे हमने ये पढ़ा था कि आपकी जो सेकेंडरी oocyte होती है, आपकी जो सेकेंडरी oocyte होती है वो मेजोरिटी ऑफ द साइटोप्लाज्म लेके भाग जाती है। क्यों लेके भाग जाती है, इसका रीजन भी बताया हुआ है, ठीक है। असर्शन रीजन यहाँ पे आपका बन सकता है कि जो सेकेंडरी oocyte होती है वो क्या करती है, उसमें क्या होते हैं, ज्यादातर न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। तो क्यों प्रेजेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहली चीज तो क्या कि अनइक्वल साइटोकाइनेसिस होता है। अनइक्वल साइटोकाइनेसिस की वजह से क्या होता है, जो आपकी क्या बनती है, सेकेंडरी oocyte बनती है, ज्यादातर साइटोप्लाज्म उसमें चला जाता है। तो अगर अनइक्वल हो रहा था तो दूसरे में भी तो जा सकता था, इसमें क्यों जाता है, क्योंकि इसको आगे आगे जाके क्या बनाना होता है, इसको आगे जाके ओवम बनाना होता है। और ओवम के बाद क्या होती है, जो आपकी डेवलपिंग इम्प्लांटेशन के दौरान जो आपकी डेवलपिंग सेल्स होती हैं, उनको क्या करना होता है सर, उनको क्या करना होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे उनको नरिश करना होता है, सपोर्ट करना होता है, ठीक है। तो पहला तो रीजन क्या हो गया कि अनइक्वल साइटोकाइनेसिस होता है, उसकी वजह से एक सेल बहुत बड़ी बनती है, एक सेल बहुत छोटी बनती है। लेकिन वो अनइक्वल साइटोकाइनेसिस भी क्यों होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में न्यूट्रिशन के पर्पस की वजह से होता है। तो बोथ ए एंड आर सही है, ठीक है। और उसके अलावा जो आपका जो सही ऑप्शन जो है, रीजन जो है इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। फिर क्या था, फिर वही चीज थी कि आपको क्या दे देगा, डायग्राम दे देगा और आपसे क्या करा लेगा सर, लेबलिंग करा लेगा। तो मैं क्या बता रहा हूं कि इस डायग्राम का, इसकी लेबलिंग का आंसर, इसकी लेबलिंग का आंसर और जो आपका सीक्वेंस का आंसर है कि आपका ऊगोनिया या फिर ऊजेनेसिस जो होता है उसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, दोनों का आंसर आपका सेम है। सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलती है सर, ऊगोनिया देखने को मिलती है। सबसे पहले आपको ऊगोनिया देखने को मिलती है, यहाँ पे आपको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट देखने को मिलेगी। और अगर एंट्रम आ गया, अगर एंट्रम क्या आ गया, एंट्रम आ गया तो वो आपकी टर्शरी स्पर्मेटोसाइट हो जाएगी, ठीक है। फिर ये क्या बन जाएगा, टर्शरी स्पर्मेटोसाइट क्या बना लेगी, आपकी ग्रेफियन फोलिकल बना लेगी। ग्रेफियन फोलिकल यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपको सेकेंडरी oocyte बाहर निकल जाएगी। मतलब ये क्या हो रहा है सर, ये आपका ओव्यूलेशन हो रहा है। और फिर फाइनली डी जो है वो क्या है, वो आपका कॉर्पस ल्यूटियम है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से एक तरह का जो क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, वो क्या कह रहे हैं कि आपको द मदर जर्म सेल्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ मैच्योर फोलिकल, ठीक है। मतलब आपसे लेबलिंग करा रहे हैं। तो ऊगोनिया के बाद क्या बनेगा सर, ऊगोनिया के बाद क्या बनेगा कि ऊगोनिया में क्या होता है सर, क्या होता है आपका, उगोनिया के बाद क्या होता है सर, आपका माइटोसिस होता है। उगोनिया में क्या होता है, आपका माइटोसिस होता है। और वहां से क्या बनते हैं सर, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। तो ए जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हो जाएगा। फिर प्राइमरी फोलिकल बनते हैं, प्राइमरी फोलिकल से क्या बनते हैं, आपके सेकेंडरी फोलिकल बनते हैं, ठीक है। तो बी क्या हो जाएगा, आपका सेकेंडरी फोलिकल हो जाएगा। सेकेंडरी फोलिकल के बाद क्या बनता है सर, आपका टर्शरी फोलिकल बनता है। और फाइनली क्या बन जाते हैं, आपके मैच्योर फोलिकल बन जाते हैं, ठीक है। तो ये 20-25 क्वेश्चन थे, ये 20-25 क्वेश्चन थे जो आपके कहाँ से फ्रेम हुए हैं सर, अभी तक मेंस्ट्रुअल साइकिल के टॉपिक से पहले फ्रेम हुए। उसके बाद क्लोइडी पे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। 2-3 क्वेश्चन तो मैंने आपको शुरू में बता दिए थे, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्ट्रक्चर्स आर डिप्लॉयड। तो कितने डिप्लॉयड हैं, तो उगोनिया पक्का क्या होगा, आपका पक्का क्या होगा, डिप्लॉयड होगा। सेकेंडरी oocyte ओवम स्पर्मेटिड, ओवम जाइगोट भी क्या होगा सर, आपका डिप्लॉयड होगा। आपसे पूछा क्या, डिप्लॉयड पूछा, स्पर्मेटिड नहीं, ओवम नहीं, सेकेंडरी oocyte तो क्या होगा, प्राइमरी oocyte में मियोसिस होगा तब बनेगा। तो प्राइमरी oocyte जो होता है, प्राइमरी oocyte इज द प्रोडक्ट ऑफ द माइटोटिक डिवीजन। तो ये भी क्या रहेगा, आपका डिप्लॉयड रहेगा, ठीक है। तो ऊपर वाले तीनों जो हैं वो आपके डिप्लॉयड हैं। नीचे वाले तीनों जो हैं, सेकेंडरी oocyte ओवम एंड स्पर्मेटिड जो हैं, ये तीनों के तीनों आपके हैप्लॉयड हैं, ठीक है। तो डिप्लॉयड कितने हुए, 3 हुए। और अगर आपसे हैप्लॉयड पूछता है तो तब भी क्या होता है, आपके 3 होते। तो ये आपका पहला पार्ट कवर हो गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल तक कवर हो गया। मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी बच रही है, इंप्लांटेशन बच रहा है, उसके बाद पार्चुरेशन लैक्टेशन बच रहा है। वहां से 15-20 क्वेश्चन बचेंगे जो मैं क्या कर दूंगा, आज ही अपलोड कर दूंगा। और आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो हो जाएगा वो आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको आपका रिवीजन हुआ या नहीं हुआ, आपके जो दिमाग जो है वो खुला कि नहीं खुला, आपको पता चला कि अच्छे क्वेश्चंस कैसे पूछे रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस अच्छे लगे कि नहीं लगे, सारी चीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बाकी जो चीज़ मैं आपसे कह रहा था कि मुझे नहीं पता कि पिछले 2-3 वीडियोस पे व्यूज कम हो गए, क्यों हो गए, तो आप क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे, इसके साथ इंटरेक्ट करेंगे। कमेंट में अगर कोई आपको अच्छी चीज़ लग रही है तो अच्छी बता देना, बुरी लग रही है बुरी बता देना, लेकिन कमेंट करके जरूर जाइएगा। कमेंट करके क्या होगा कि इंटरेक्शन बढ़ेगी, और इंटरेक्शन बढ़ेगी तो वहां से क्या हो सकता है, वीडियो थोड़ा सा आगे आपकी पुश कर सकता है यूट्यूब, ठीक है। क्योंकि मुझे भी जरूरत है कॉन्फिडेंस गेन करने की, क्योंकि क्या होता है भाई, टीचर या फिर कोई भी क्रिएटर होता है तो व्यूज काउंट के साथ उसका कॉन्फिडेंस क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। अगर व्यूज काउंट नीचे जाता है तो उसका कॉन्फिडेंस भी नीचे जाता है, ठीक है। और मेरा कॉन्फिडेंस अगले 12-13 दिन ऊपर रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मेरे लिए दुआएं करिए, नमाज पढ़िए, पूजा पाठ कीजिए और कमेंट्स कीजिए, ढेर सारी कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।